नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 6 से। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो चैप्टर हमें क्या बताना चाह रहा है कि इंसान की जो जर्नी है, पहले वो शिकार करके एक खाना चीज़ें इकट्ठी करके, जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो क्या करते थे, रूट्स वगैरह इकट्ठी करके रखते थे खाने के लिए, जब ज़रूरत पड़ती थी तो यूज़ करते थे ना। वो क्या करेंगे इस चैप्टर में, क्या बताएंगे कि अब खाना कैसे उगाना शुरू कर दिया गया, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। देखिए, ये बच्चा जो है तुषार, इसका नाम है। तो ये इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं, तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। अब तुषार बच्चा है जो वो दिल्ली से चेन्नई की ओर जाता है अपने कजिन की शादी में। कजिन यानी कोई चचेरा, ममेरा या फुफेरा भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. ना वो जा रहे थे और वो कहाँ पे बैठा हुआ है, विंडो सीट पे, ठीक है। हर एक बच्चे को पसंद है विंडो सीट में बैठना, वैसे ही उसे भी पसंद है। His nose glued to the glass pane. वो चिपक गया, उसका नाक उसने अपना शीशे के साथ चिपका दिया वहाँ। As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later?" तो उसके चाचा उसके साथ हैं तुषार के, और उसे उसके कंधे को ऐसे कंधे पे मारते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि लगभग 150 साल पहले ही ट्रेन स्टार्ट हुई हैं। उससे पहले ट्रेन नहीं हुआ करती थी, और ट्रेन के कुछ समय बाद, कुछ दशकों के बाद ही जो है बसेस भी चलना शुरू हुई हैं। तुषार वॉन्डर्ड, तुषार को बड़ा अचंभा हुआ। तुषार को लगा कि क्या सच में ऐसा होता होगा। व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स वेयर एवर दे वर बॉर्न? नॉट क्वाइट। तो तुषार को लगता है कि अगर उस समय इतना फास्ट वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो लोग जहाँ पैदा होते थे वहीं मर जाते थे। वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाया ही नहीं करते थे। ये तो अच्छी बात है ही नहीं। तो अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। देखो, जो पुराने लोग होते थे, काफ़ी पुराने, जिनको हम आदि मानव कहते थे, क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे? हाँ, क्वेश्चन है ये। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे लगभग लगभग 2 मिलियन साल पहले। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर। हम उन्हें कैसे मानते हैं आज के समय में कि वो हंटर और गैदरर, यानी कि शिकारी और खाना इकट्ठा करने वाले लोग हुआ करते थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ये हमें हंटर और गैदरर क्यों बोलते हैं, उन्होंने थोड़ा ना बोला हमें कि हमें हंटर गैदर बोलो। वो जो काम करते थे उस बेस पे हमने उनके लाइफ स्टाइल के बेस पे नाम दे दिया है, ठीक है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। वो क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कॉट फिश एंड बर्ड्स, पकड़ते थे मछलियों को, पक्षी को। गैदर फ्रूट, इकट्ठा करते थे फ्रूट्स को, रूट्स को। जड़ें होती हैं, कुछ जंगली पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें खाने के लायक अच्छी होती हैं, तो वो लोग खाया करते थे। नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टार्क्स एंड एग्स, ये सब चीज़ वो इकट्ठा करते थे खाने के लिए। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस। हंटर और गैदर एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, उसके लिए बहुत सारे कारण थे। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। जब देखो, हंटर और गैदर, क्वेश्चन तो यही था ना कि क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो कारण क्या था? पहला, वो बोलते हैं इसलिए कि अगर मानो वो एक जगह पे रुकते तो हर तरह से वो हर चीज़ को वहाँ खा के ख़त्म कर सकते थे। रिसोर्सेज जितने भी उनको मिलते थे, एक लिमिट होती है उनकी, तो उगने में भी टाइम लगता है, फिर बढ़ने में भी टाइम लगता है, तो वो ख़त्म कर सकते थे। तो फिर क्या खाते उसके बाद? देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। इसीलिए उन्हें खाने की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो दूसरा रीज़न क्या है? सेकेंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस either in search of a smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. और दूसरा ये होता था कि जो जानवर होते थे वो एक जगह पे तो रुकते नहीं थे, उनको भी अपने शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। या फिर वो घास के लिए, घास खत्म हो जाएगा तो दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो इसी तरह से उन जानवरों के अगर ऊपर वो डिपेंडेंट थे, उनका शिकार करके उनको खाते थे, तो उन्हीं की सर्च में, उन्हीं के पीछे पीछे वो अपना खाना पूरा करने के लिए उनके पीछे जाते थे, ठीक है। दो कारण ये हो गए। अब थर्ड देखते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। ऐसा था कि जो प्लांट्स होते हैं,
अगर उनके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं तो कोई पर्टिकुलर सीजन में लगते हैं, पूरा साल तो लगते नहीं रहते ना। जैसे आजकल एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिस वजह से जो बनाना आप देखोगे थ्रू आउट ईयर हमें मिलता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हर फ्रूट के केस में नहीं होता है। ये जैसे एप्पल है, एप्पल का पर्टिकुलर एक सीजन है, तो उसी सीजन में होगा, उसके बाद वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से फ्रूट्स, हर फ्रूट नहीं मिलता था, तो उनको एक लिमिट में खाया जा सकता था, एक सीजन तक खाया जा सकता था। सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन, और एक सीजन में एक जगह पे रुकते थे, फिर वहां से जब खत्म हो जाए फ्रूट तो दूसरी जगह जाना पड़ता था उनको, ठीक है ना। फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। चौथा कारण क्या है कि इंसान हो, पौधा हो या जानवर हो, सबको पानी की जरूरत पड़ती है जीवित रहने के लिए। वाटर इज फाउंड इन लेक्स। पानी कहाँ मिलता है? लेक्स में, यानी कि झील, या फिर कहाँ मिलता था? नदियों में, छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं और नदियाँ, तो इन सब जगहों पे पानी मिलता है। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल। बहुत सारी जो नदियाँ और झरने, जो झीलें जो होती हैं, वो क्या है? पेरिनियल। पेरिनियल का क्या मतलब है? नोट डाउन ऑन योर नोटबुक्स, या फिर बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग, कि पेरिनियल जो पूरा साल पानी जिनमें रहता है, ठीक है, विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, लिखा हुआ है इसका मीनिंग। अदर आर सीजनल। दूसरी क्या है? सीजनल भी हो सकती हैं, कि जैसे बाढ़ आती है, बारिशें होती हैं, उस समय कुछ नदियों में पानी आ जाता है। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर और समर। तो ऐसा होता है कि जो नदियाँ जहाँ पे सीजन के साथ ही पानी सूख जाता है, बारिशें खत्म होने से पानी सूख जाता है, तो फिर उनको उन जगहों को छोड़ के दूसरी जगह, ऐसी जगहों के पास जाना पड़ता था जहाँ पानी मिल सके, ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? कैसे हमें इन लोगों के बारे में पता चलता है? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, अब उसी को आगे फर्दर देखेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। देखो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया है, कुछ चीज़ें उन्हें मिली हैं, किसकी? हंटर्स की, गैदरर्स की, और जो वो यूज़ करते थे, जो वो टूल इस्तेमाल करते थे, जो पत्थर के बने होते थे या फिर हड्डियों के बने होते थे, तो वो काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो उसके बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन्स। कुछ पत्थर के जो औजार हैं उनको यूज़ करते थे, किस लिए? मीट को काटने के लिए और हड्डियों को तोड़ने के लिए, ठीक है। स्क्रेप बार्क फ्रॉम ट्रीज, बार्क को स्क्रैप करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे वो पेड़ों से। एंड हाइड्स एनिमल स्किन्स, और जानवरों की छाल को। एंड हाइड्स चॉप्स फ्रूट एंड रूट्स। देखो चॉप करते थे फ्रूट और रूट्स को, उनके लिए जो है पत्थर और बोन्स के इंप्लीमेंट्स का ही इस्तेमाल करते थे वो। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पेयर एंड एरो फॉर हंटिंग। अदर्स टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. अगर आप देखोगे ना, ये टूल्स हैं पत्थर के, ठीक है, इस पर चॉपिंग हो रही है, चॉपिंग करते थे वो, और ये चॉपिंग के लिए हेल्प करता था उनको, ठीक है। ये देखो उनके चॉपर हुआ करते थे, इस तरह के टूल्स होते थे प्रिमिटिव लोगों के, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे क्या है नेक्स्ट। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, ठीक है, कैसे चूज करते होंगे वो रहने के लिए। अब मैप में देखना है हमने क्या बता रहा है ये। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्राइंगल आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ हंटर एंड गैदरर। जिनमें रेड मार्क लगा हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है, वो हंटर गैदरर्स की साइट्स हैं। अब उन साइट्स को हमने देखना है भीमबेटका, ठीक है। फिर आ गया हंसगी, फिर आ गया हमें कुरनूल केव्स, ठीक है। ये प्लेसेस जो है यहाँ पे क्या थे? हंटर और गैदरर्स के बहुत सारे टूल्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को, ठीक है। अब ये मैप्स के थ्रू पढ़ने से हेल्प ये हो जाती है, पता चल जाता है कि कौन सी जगह पे कौन हुआ करते थे। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप। बहुत सारे जगहों पे रहते थे वो, हमें बेसिक कुछ बहुत ज़्यादा जो फेमस हैं उनमें से कुछ दिखा दिए गए। मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक। बहुत सारी साइट्स हमें कहाँ देखने को मिलती है? जहाँ पे वाटर होता था, जैसे कि रिवर्स, फिर लेक्स, उनके आसपास ही साइट्स देखने को मिलती है, क्योंकि पानी बहुत बेसिक नीड है इंसान की, और उसे कंप्लीट करने के लिए उसके पास रहना बहुत ज़रूरी था उस समय के लोगों के लिए, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. देखो जो स्टोन टूल से बहुत इंपॉर्टेंट थे, लोगों ने क्या ट्राई किया? जहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी का स्टोन होता था ना, वहाँ पे भी रहना उन्होंने पसंद किया, प्रेफर किया, वहाँ रहते थे वो, ताकि उनको ये रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। देखो कुछ रॉक पेंटिंग्स मिली हैं पुरानी, ये देखो ये एक पेंटिंग ही है, अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइबिंग द पेंटिंग।
अब जो ये पेंटिंग है ना, इसमें क्या दिखा रहे हैं, ये एक हिरन जैसा है, उसके पीछे कोई इंसान है जैसे मानो, है ना, वो भाग रहा है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो दूसरा। तो मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। आप ये देखो कितनी सुंदर तरीके से दिखाई हुई है, ये देखो कितनी अच्छी केव्स हैं, इनमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग क्या क्या करते थे। जो वो करते होंगे वही वो पेंटिंग्स में शो करने की कोशिश करते होंगे। अब साइट्स होती हैं जगह, जहाँ जहाँ हमें चीज़ें मिली हैं। आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। देखो ये वो जगह है, साइट उसे बोलते हैं हम जहाँ पे या फिर कोई टूल मिला है हमें, या कोई बर्तन मिले हैं, या बिल्डिंग्स मिली हैं, वो उन जगहों को हम साइट का बोलते हैं। दीज वर मेड, यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। ये वो जगह हैं जो उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। दीज में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हमें वो कैसे मिलती हैं, कभी कभी तो सरफेस पे मिल सकती हैं, बरीड अंडर द अर्थ, या फिर सरफेस के अंदर खुदाई के बाद भी मिलती हैं, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, कभी कभी पानी के नीचे भी मिलती हैं, क्योंकि कुछ जगह अभी पानी के नीचे चली गई हैं जो पहले नहीं थी। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे, चैप्टर्स और क्लासेस में हमारी जो समझ है चीज़ों की बढ़ती जाएगी, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब आग के बारे में, फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन द मैप 2। पीछे चलते हैं हम मैप 2 पे, ठीक है। कुरनूल केव्स, ये देखो ये हैं, ये कुरनूल केव्स हैं, ये आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, उन्होंने बताया हमें कि कुरनूल केव्स में क्या मिला है। ट्रेसिस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पे ऐश क्या होती है, राख होती है, राख के कुछ अवशेष मिले हैं हमें, यानी रिमेन्स मिले हैं। दिस सजेस्ट दैट द पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। इससे पता चलता है कि वो लोग आग जलाना जानते थे, आग का इस्तेमाल जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स। आग को बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, या वो रोशनी के लिए इस्तेमाल की जाती होगी, ठीक है, अंधेरे में रोशनी के लिए, तब तो लाइट नहीं होती होगी ना, तो इसलिए फायर का इस्तेमाल होता होगा। टू रोस्ट मीट, जो वो मीट लाते थे उसको भूनने के लिए भी वो इस्तेमाल करते थे। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और फिर जानवरों को डराने के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे। व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे। हम आज के समय में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्या बताओगे, क्यों इस्तेमाल, किस किस चीज़ के लिए फायर को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, जो यहाँ पे दिखाई गई हैं उनसे थोड़ा। अब स्केयर अवे एनिमल्स सब जगह नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में आबादी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा एनिमल्स को, जहाँ सिटीज़ में है, कुछ ज़्यादातर डराने की ज़रूरत नहीं रहती। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए तब भी खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर रोशनी करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अभी भी वो यूज़ हो सकते हैं। नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बी गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं उन टाइम्स को जो हम पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में, जो बहुत ही पुराना समय था। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पेलियोलिथिक। जो सबसे पुराना टाइम है उसको क्या बोला उन्होंने, पेलियोलिथिक। दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। पेलियोलिथिक 2 ग्रीक शब्दों से, यानी ग्रीक भाषा से 2 शब्द हैं, जिसमें पेलियो का मतलब क्या होता है, ओल्ड। पेलियो मीन्स ओल्ड, एंड लिथोस मीन्स स्टोन्स। लिथोस का मतलब क्या है, पत्थर। The name points to the importance of find of stone tools. ये नेम जो हैं, ये स्टोन टूल के फाइंड्स जो हैं, देखो पेलियोलिथिक में जो स्टोन टूल मिलेंगे वो अलग होंगे, और इसके आगे जो मिले होंगे वो अलग होंगे, तो इसीलिए डिवीजन हुआ है नाम के साथ। द पेलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। लगभग 2 मिलियन साल पहले से लेकर के 12,000 साल तक का जो समय रहा ना, उसको हम पेलियोलिथिक में ही रखते हैं। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक। इतना लंबा समय जो है, इसमें जो चेंजेस आई उनको हमने डिवाइड किया है लोअर में, अपर में और मिडिल पेलियोलिथिक में। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। ये इतना लंबा समय है जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री का 99% जो है कवर हो जाता है, क्योंकि एवोल्यूशन होता है किसी चीज़ का बढ़ना, ठीक है, किसी चीज़ का जो उसका इवॉल्व होना। तो वो कैसे इंसान बना, जानवर से इंसान, किस तरह इंसान की फॉर्म में आता है। दिस पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये वो समय है जब इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी कि आसपास के माहौल की बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी, मौसम की चेंज हुए थे। बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड एज द मेसोलिथिक। मेसो का मतलब होता है मिडल, है ये भी ग्रीक वर्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। मिडल स्टोन एज जो है वो 10,000 ईयर्स तक रही, ठीक है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी। देखो जो पेलियोलिथिक है ना, थोड़े बड़े साइज में है, और जो मेसोलिथिक के स्टोन है वो टाइनी है। फर्क हम ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे हमें नहीं पता चलेगा। दे आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, और उनको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे हैं ना। माइक्रो मीन छोटा। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। माइक्रोलिथ्स जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते थे, या वो कैसे बनते थे उनको, या फिर
हड्डियों के हैंडल के साथ बनाते थे, उनके साथ हड्डियों को हैंडल बना के रखते थे या फिर लकड़ी का हैंडल लगा के उनको बनाते थे, ठीक है। जैसे टूल सच एज सॉ एंड सिकल्स, देखो सॉ या फिर सिकल, जैसे दांती होती है ना, दांती जैसे घास काटते हैं, या फिर कुल्हाड़ी होती है, ये सब कैसे होते थे, आगे आगे का पोर्शन होता था पत्थर का बना हुआ था, जो पीछे वाला पोर्शन होता था वो डंडी किसकी होगी, या तो फिर वो लकड़ी की होगी या फिर वो हड्डी की होगी। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज, कुछ पुरानी चीज़ें भी अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे, वो लोग यूज़ कर रहे थे उनका। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज द न्योलिथिक। अब देखो मेसोलिथिक 12,000 ईयर्स एगो से लेके 10,000 ईयर तक रहा। अब बारी आती है नियोलिथिक, नियो का मतलब होता है न्यू, ठीक है। तो ये 10,000 के बाद ही स्टार्ट होता है। वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस, हमने कुछ जगहों के नाम भी देखने हैं यहाँ पे। यू विल फाइंड द नेम ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर्स। देखो बुक में कुछ हमारी जितनी जानकारी हमें ज़रूरी है अभी उतने हमें प्लेसेस हमें मैंशन करके दिए गए हैं, उसके बाद हम आगे आगे जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा हम चैप्टर में वो नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे। वेरी ऑफन वी यूज़ present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they call them। देखो अक्सर हम क्या करते हैं कि आज के समय में हम उन जगहों के नाम जहाँ जहाँ हमें टूल रिमेन मिले हैं वो प्रेजेंट नाम ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि पुराने समय में वो लोग क्या इस्तेमाल करते थे नाम उस जगह को। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंट में बहुत चेंजेस हुई। पहले तो बर्फ ही बर्फ थी, ठंड ही ठंड थी। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। 12,000 ईयर्स एगो जो थे एक बहुत बड़ा चेंजिंग सिनेरियो था, किसके लिहाज से, क्लाइमेटिक लिहाज से। आज के समय में भी कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वही उस समय भी हुआ। विद द शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, जो पहले ठंडा था वो थोड़ा थोड़ा गर्म, थोड़ा ज़्यादा गर्म कंडीशन होने लगी, थोड़ा गर्म होने लगी इन मेनी एरियाज। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। जैसे ही एनवायरनमेंट जो है गर्म होने लगा, थोड़ा क्लाइमेट गर्म हुआ तो क्या हुआ, ग्रास लैंड निकले, ठीक है। बर्फ के नीचे से जो लैंड आई तो वो लैंड के ऊपर ग्रास उगने शुरू हुआ, तो ग्रास लैंड बनते गए। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास। देखो इससे क्या हुआ कि इसने बहुत बेनिफिट किया उन लोगों का जो कि जानवरों का। जब ग्रास लैंड बने तो ग्रास लैंड पे डिपेंडेंट जानवर भी बढ़ते गए, क्योंकि उनको खाने के लिए घास अच्छा खासा मिलने लगा। तो उन जानवर में से कौन कौन से थे, डियर थे, एंटीलोप थे, गोट्स थी, शिप्स थे और कैटल थे, ठीक है। those who hunted these animals now followed them, जो इन जानवरों को शिकार करते थे उन्हें फॉलो करने लगे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। अब उन्होंने उनको देखना, ऑब्जर्व करना, फॉलो करना शुरू कर लिया कि वो देखना चाहते थे कि उनकी रहने की कैसी आदतें थी, क्या हैबिट्स थी उनकी, और उनकी सीजन, किस सीजन में ब्रीडिंग होती है, किस सीजन में ब्रीड करते हैं। तो ये सब देखने के लिए उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू किया। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल देमसेल्फ। देखो आप किसी का पालन पोषण तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको पता ही नहीं है कि वो किस तरह से पलेगा, उसकी ज़रूरतें क्या है, तो आप उसका पालन पोषण नहीं करते तब तक, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, नाउ क्या हुआ, फिशिंग ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। जो मछली पालन था ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि लोग जानवर खाते थे और ये उनका फूड हुआ करता था। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब जैसे जैसे लोगों ने जानवरों को समझा, पौधों को उगते हुए देखा, चीज़ों को बनते हुए देखा, तो फिर क्या शुरू हुआ, खेती बाड़ी शुरू हुई और जानवरों को पालने का प्रक्रिया शुरू कर दिया उन्होंने। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखो ये वो समय था जब क्या हुआ, नेचुरली कुछ वीट के, जैसे वीट क्या होता है, कनक होती है, जैसे गेहूं बोलते हैं हम, है ना, बार्ले बाजरा हो गया, राइस क्या हो गया, चावल हो गए। तो ये नेचुरली अलग अलग जगहों पे जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन सूट करती थी उनको, वहाँ उगना शुरू हो गए। तो मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रीन्स एज फूड। जो बच्चे होते थे, आदमी होते थे, औरतें होती थी, वो इकट्ठा करते थे ये जो फसलें थी उनको खाने के लिए। इन लर्न वेयर दे ग्रू, और उन्होंने सीखा कि वो कहाँ पे उगते हैं, ठीक है। चीज़ें करने से, प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिकल करने से ही पता चलता है। तो वही प्रैक्टिकल स्टेज थी उनकी, उन लोगों की सीखने की। एंड व्हेन दे राइपन, और उन्हें ये भी देखा कि वो पकते कैसे हैं, ठीक है। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इससे हो सकता है कि उन्होंने सीखा कि पौधों को कैसे खुद उगा सकते हैं। बीज रखेंगे, नेक्स्ट ईयर उसको उगाएंगे, तो वो कैसे बनेगा, बढ़ेगा, फिर पकेगा, और फिर हम उसकी फसल का इस्तेमाल खाने के लिए करेंगे। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स, ठीक है। जो लोग थे वो क्या करते थे,
जानवरों को इकट्ठा कर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, या फिर उनका टेम करते थे, उनको पालते पोसते थे अपना, वो कहते हैं ना अपने अंडर, जिसको रखना अपने हिसाब से पाल के। तो वो करना शुरू, उन्होंने उनकी शेल्टर्स बनाना, उनके लिए जगह बनाते थे वो, ठीक है, उनको पालतू बनाते थे वो, ठीक है। पालतू बनाने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए ना, जानवर को अपने साथ तो नहीं रखते होंगे, थोड़ा तो अलग रखते होंगे ना, तो वो शेल्टर बनाते थे उनके लिए, नहीं रहने की जगह। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। कहते हैं कि जो पहला जानवर है ना, वो जो जिसे पालतू बनाया गया, वो कहते हैं जो वाइल्ड एंसेस्टर है, जंगली पूर्वज, एंसेस्टर कौन होते हैं, पूर्वज कुत्ते का, उसको पहला पालतू जानवर बनाया गया। लेटर पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। और धीरे धीरे लोगों ने जानवरों को, ठीक है, समझना शुरू किया और उनके पास रहने लगे। दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन द हर्ड्स। वो जानवर कौन कौन से थे, जैसे शीप हो गया, ठीक है, गोट हो गया, कैटल, वो ये इकट्ठे रहते थे, झुंड में रहा करते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, ज़्यादातर वो क्या खाते थे, घास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। और लोग उन जानवरों की सुरक्षा करते थे दूसरे जंगली जानवरों से उन्हें बचाने के लिए। दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर। इस तरह से उन्होंने हर्डिंग सीखा, ठीक है। फार्मर कैसे बने ये हमने देखा, हर्डर कैसे बने ये देखा हमने। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। क्या आप ये सोच सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो इसका, कि पहले डॉग को क्यों टेम करना शुरू किया सबसे पहले इंसान ने। इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, किसी का पालन पोषण करना, जिसको घर में बोलते हैं। इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो, प्लांट एंड लुक आफ्टर द एनिमल। ये वो नाम है, डोमेस्टिकेशन एक नाम है, एक प्रोसेस को नाम दिया गया है जहाँ लोग क्या करते हैं, प्लांट उगाते हैं और जानवरों की लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं। वेरी ऑफन प्लांट एंड एनिमल that are tended by people become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, जो जानवर और प्लांट्स है ना, वो आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल। जो टेम होता है ना, जिनको टेमिंग की जाती है, जिनका डोमेस्टिकेशन होता है, वो जानवर और वो फसलें जो हैं जंगली चीज़ों से अलग हो जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। इसीलिए जो प्लांट्स और जानवरों को है डोमेस्टिकेशन के लिए सिलेक्ट करते थे लोग। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। वो लोग वैसे जानवरों को सिलेक्ट करते थे जो ज़्यादा बीमार नहीं होते थे, ठीक है। दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन्स। और वो प्लांट्स को वो सिलेक्ट करते थे जिनकी अच्छी खासी फसल होती थी। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टाक्स केपेबल ऑफ बेयरिंग द वेट ऑफ द राइपन ग्रेन। उनकी टहनियाँ जो हैं, उनकी जो वो डंठल है, वो उतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो पके हुए अनाज को बेयर कर सके, खड़ी रह सके। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट विल हैव द सेम क्वालिटीज़। देखो, वो जो सीड्स यानी कि जो बीज वो बचा के रखते थे, उन्हें प्रिजर्व करके रखते थे इस बात का पक्का करने के लिए कि वो नेक्स्ट टाइम उस प्लांट को उगाएंगे वही सेम फसल उनको मिलेगी। एमंगस्ट एनिमल दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। देखो, जो जेंटल एनिमल होगा ना, उसी को ही पालेंगे, क्योंकि उससे खतरा इंसान को भी नहीं होगा और उसे फायदा भी होगा। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स। तो इससे क्या हो गया, जो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, जो पालतू जानवर थे, वो जंगली जानवरों से और जंगली पौधों से अलग हो गए, जानवर भी और पौधे भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ अ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल। देखो, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जो दांत हैं और सींग हैं किसी भी जंगली जानवर के बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और साइज में अलग होते हैं एज कम्पेयर टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल, क्योंकि उनको डोमेस्टिकेटेड एनिमल को मेहनत नहीं करनी अलग से, उसे पालतू बनाने वाला इंसान अपनी तरह से खिलाएगा। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ। इधर देखो, यहाँ पे ये दांत हैं, ये अलग है और ये अलग है। अब क्या बताता है ये, विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू अ वाइल्ड पिग एंड विच टू अ डोमेस्टिकेटेड वन। ये दोनों ही पिग के दांत हैं, और आप बताओ कि कौन सा वाइल्ड का हो सकता है और कौन सा पालतू का हो सकता है। अब ऑब्वियसली हमने देखा कि वो बड़ा जो होगा वो वाइल्ड का होगा और छोटा जो होगा वो डोमेस्टिकेटेड का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, एकदम से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, चीज़ों को सीखना पड़ा था इंसान को। फिर उसके बाद अलग अलग हिस्सों में दुनिया के जानवरों को पालना और
फसलों को उगाना शुरू किया इंसान ने. इट बिगैन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो. लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ ये प्रोसेस. ठीक है. वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ द डोमेस्टिकेशन. आज के समय में जो भी प्लांट्स हम, अगर कोई बच्चा गांव से बिलोंग करता है ना, वो ऑब्वियसली ये चीज़ देखिएगा, उसके आसपास घर के पास जो फसलें उगाई जाती हैं वो, या फिर कोई शहर में रहता, वो जो खाता है अनाज उसे पता है हम क्या क्या अनाज खाते हैं. तो वो ये सब अनाज डोमेस्टिकेशन की रिजल्ट से ही हमारे पास आया है, क्योंकि लोगों ने उगाना शुरू किया है इनको, तो तभी तो अभी तक चल रहे हैं ये. सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले. माना जाता है कि सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट किया गया, जिन प्लांट्स को लगाना शुरू किया, उनमें से एक गेहूं था, दूसरा क्या था, बाजरा था. द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड शीप एंड गोट. जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे ना, उनमें शीप और बकरी दोनों ही आते हैं. शीप होता है भेड़, और बकरी बकरी. ठीक है. ये दोनों एनिमल. उनसे सबसे पहले क्या था, डॉग था. वाइल्ड फॉर्म था वो डॉग का, आज के जैसा पेट नहीं. अ न्यू वे ऑफ लाइफ. अब देखना है हमने नया तरीका जिंदगी का. इफ यू प्लांट अ सीड, एक पौधे को आप, एक एक बीज को आप रोप देते हो, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. ये क्या करता है, कुछ समय लेता है ना बड़ा होने के लिए. ऐसा नहीं कि आपने बीज डाला और फटाफट से पौधा आ गया उसी समय, ऐसा नहीं होता. दिस मे बी फॉर सेवरल डेज. हो सकता है बड़े दिन लग जाएं, फिर या हफ्ते लग जाएं, या महीने लग जाएं, एंड इन सम केसेस ईयर, कभी कभी साल भी लग जाते हैं. व्हेन पीपल बिगैन ग्रोइंग प्लांट्स, जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया, इट मेंट दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स. इसका मतलब क्या हो गया कि उनको काफ़ी समय तक एक जगह पे रहना पड़ता था, उस प्लांट की, उस पौधे की रक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए. ठीक है. वाटरिंग, उसे पानी देना है. वीडिंग, उसमें से गंदगी वगैरह निकालनी है, साफ करके रखना है. ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, और जानवरों को नहीं आने देना, उन्हें खाने नहीं देना, नुकसान नहीं करने देना. और बर्ड्स को भी भगाना है ताकि वो ना खाएं फसल. टिल द ग्रेन राइपन, जब तक वो फसल पक ना जाए. एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और उसके बाद जो है फसल बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करनी थी. एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड. और फसल को अब कैसे रखना पड़ेगा, या तो उसको फूड के लिए, खाने के लिए भी, तो अब वो उगा रहे हैं तो किसके लिए उगा रहे हैं, खाने के लिए उगा रहे हैं ना. तो फिर उसके बाद अगले साल भी कुछ खाना है, वो अगले साल भी होना चाहिए, उसके लिए सीड बचा के रखना है. पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट. और उससे क्या होगा, उनकी थिंकिंग में ये चीज़ दिमाग में आती है कि अब उनको रखे कहाँ. ठीक है. स्टोरिंग का एक आइडिया आता है. इन मेनी एरियाज दे बिगैन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स. उन्होंने बहुत सारी जगहों पे क्या है, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए. इन मेनी एरियाज दे भी, और वो बास्केट्स, या फिर वो क्या करते थे, वो बास्केट्स बनाना यानी टोकरियां बनाना शुरू कर दी उन्होंने. और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, या फिर वो गड्ढे बनाते थे ज़मीन के अंदर, ताकि कहीं पे उनको स्टोर करके रखा जा सके. डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज पॉट्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर. देखो, हंटर गैदरर्स क्या पॉट्स यूज करते थे? ये आंसर आप दे सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में, कि लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ थोड़ा सा. क्यों? कि देखो, पॉट्स तो यूज़ करते होंगे ना हंटर एंड गैदरर्स भी. ऐसा तो नहीं है कि वो हर टाइम जाके नदी में ही पानी पीते होंगे, ऐसा तो नहीं है. तो हर टाइम उनको बाहर ही फेंक के रखते होंगे, जो सामान वो इकट्ठा करके रखते होंगे. गैदरिंग करते थे तो किस में, कहीं ना कहीं तो स्टोर करते होंगे ना. तो ऑब्वियसली वो भी कोई ना कोई पॉट यूज़ करते होंगे. रेयरिंग एनिमल, और जानवरों का पालन पोषण जो है. एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली. एनिमल कैसे नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं? बिसाइड्स इफ दे आर लुक after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. देखो, नेचुरली वो बढ़ते हैं. ठीक है. जानवर एक बार आप पालना शुरू करोगे, वो बढ़ेंगे भी धीरे धीरे. वो हमें दूध देते हैं, गाय दूध देती है कि नहीं देती है ना. फिर वो खाना भी देते हैं, उनसे खाने बनते अलग अलग, दूध, दही, घी, शक्कर, सॉरी शक्कर नहीं, घी और छाछ, ये सब बनते हैं. और मीट, जो जैसे भेड़ बकरी वगैरह पालते हैं, तो वेन एवर रिक्वायर्ड, इन अदर वर्ड्स, एनिमल जो दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड. जो जानवर पाले जाते हैं ना, उन्हें फूड का स्टोर भी माना जा सकता है, क्योंकि ज़रूरत के समय उनका इस्तेमाल किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम फूड, खाने के अलावा, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल. खाने के अलावा क्या क्या मिलता होगा इंसान को जानवरों से. व्हाट आर एनिमल यूज फॉर टुडे. आज के समय में जानवर किस लिए इस्तेमाल होते होंगे, ये क्वेश्चंस हैं. अगर आप लोग डीपली सोच सकते हैं या बता सकते हैं आंसर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताएं. फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. देखो, टर्न ऑन मैप 2. पहले तो टर्न ऑन मैप 2 को हम देखते हैं. चलो वापस जाते हैं, बहुत पीछे है मैप 2 वाला. आप अपनी बुक ज़रूर देखें. ये देखो मैप 2. ठीक है. ये मैप 2 में एक बारी नज़र मार दो. ये मैप लिखा है ना 2 यहाँ पे, तो इस पर नज़र मारने के बाद हम फिर वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं. क्या बता रहा है हमें टॉपिक? फाइंडिंग आउट अबाउट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. अब हमें पता करना है कि फार्मर्स सबसे पहले कहाँ थे और हर्डर्स कहाँ थे. ठीक है. यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स.
आप मैप में ज़रूर देखो, वहाँ देखो कि ब्लू स्क्वायर्स दिखेंगे आपको। ईच, अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के रखो। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। क्या होता है कि हर एक में आर्कियोलॉजिस्ट साइट में क्या होता है, कोई ना कोई फार्मर्स और हर्डर का कोई एविडेंस मिलता है। एविडेंस होता है, सबूत मिलता है। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ये पूरे उपमहाद्वीप में कहीं ना कहीं मिलते ही हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर in the northwest, in present day Kashmir, and in the east and in south इंडिया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा पोर्शन हुआ, कश्मीर, श्रीनगर, मैप में जरूर देखना ये चीज़। ठीक है, और उसके बाद ईस्ट में, ईस्ट होता है ईस्ट वाली साइड, जो सेवन सिस्टर्स है ना उस वाली साइड। ठीक है, सेवन सिस्टर पता है ना, वो जो स्टेट्स हैं, सिक्किम वगैरह है ना। तो फिर साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में भी मिलते हैं। ठीक है, साउथ वाली साइड जाओ टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च कर लिया, उन्होंने खोज के निकाल दिया। अब उसके ऊपर साइंटिस्ट ने रिसर्च करना, स्टडी करना शुरू कर दिया कि ये क्या वो लोग सेटलमेंट्स में रहते थे, क्या उनके गांव थे वहाँ पे बसे हुए, किस तरह से रहते होंगे वो। तो साइंटिस्ट ने सर्च करना शुरू कर दिया इनके ऊपर। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन। सबसे एक्साइटिंग क्या था कि जो कुछ हमें जली हुई फसलों के कुछ अवशेष मिलते हैं। दीज वी हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। हो सकता है ये कहीं एक्सीडेंटली बर्न हो गए हो, जल गए हो कभी एक्सीडेंट से, या फिर हो सकता है खुद ही जलाए हो किसी ने। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रीन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ से भी पता चलता है कि अलग अलग और बहुत सारी फसलें जो हैं अलग अलग जगहों पे उगाई जाती होंगी। ठीक है, दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स। और उन्हें ये भी पता चलता है कि अलग अलग जानवरों की जो है हड्डियाँ जो हैं वो कौन से जानवर की कौन सी हड्डी होगी। ठीक है, टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ की और कैसे बढ़े लोग। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ जगहों पे झोपड़ियों के और घरों के ट्रेसेस मिले हैं, अवशेष मिले हैं वहाँ पे। तो कुछ जगहों पे है, फॉर इंस्टेंस इन बुरजाहोम। बुरजाहोम कश्मीर में है। ठीक है, इन प्रेजेंट डे कश्मीर पीपल बिल्ट पिट हाउसेज। पिट होता है गड्ढा, मतलब जमीन के अंदर खोद के वो घर बनाते थे। विच वर dug into the ground with steps leading to into them। मतलब नीचे के लिए सीढ़ियाँ, steps मीन सीढ़ियाँ बना के वो नीचे रहते थे। ठीक है, these may have provided shelter in cold weather। और ये ठंडे समय में, क्योंकि कश्मीर में ठंड पड़ती है, काफ़ी ठंडा इलाका है, बर्फ पड़ती है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको एक शेल्टर मिल जाता था, एक रहने के लिए जगह मिल जाती थी, वो बच जाते थे ठंड से। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स। ऐसा है कि कहीं आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या देखा है, हर्ट्स, चूल्हे मिले उन्हें कहाँ पे, हट के अंदर भी, झोपड़ी के अंदर भी और झोपड़ी के बाहर भी। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, कि इससे पता चलता है कि मौसम कैसा है। बारिश है तो अंदर घर में खाना बनेगा, और धूप है तो बाहर बनेगा खाना। पीपल कुड कुक फूड ईदर इंडोर और आउटडोर, है ना। तो स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम many sites as well. Many of these are different from the earliest Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic। देखो, जो स्टोन टूल है ना हमें इन साइट से मिले हैं वो अलग हैं, पेलियोलिथिक टूल्स स्टोन टूल से बहुत अलग मिले हैं, इसीलिए हम उन्हें नियोलिथिक कहते हैं, क्योंकि वो उसके बाद बने हुए हैं। ठीक है, देखो कोई चीज़ पहले रफ बनेगी ना, उसके बाद उसको धीरे 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 वो ठीक होती जाएगी और भी सुंदर शेप में आती जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो बेटर टूल्स होंगे वो बाद में ही बने होंगे ना। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। ऐसे टूल्स जो पॉलिश किए जाते थे, बहुत अच्छा कटिंग एज दिया, मतलब सुंदर सुंदर उनके किनारे बनते थे। एंड मोटर्स and pestles used for grinding grain and other plant produce mortars and pestles were used for grinding grains even today several thousand years later. At the same time, tools of Paleolithic type continue to be made and used and remember some tool were also made of bone। देखो, ये जो grinding के लिए इस्तेमाल होते थे ना, ये वाले आज भी देखते हो ना आप घर में, अगर कहीं देसी घरों में अगर आपने देखा होगा तो कुंडी होती है, कुंडी के साथ एक पत्थर की वो डंडी जैसी होती है, उससे वो कूटते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। तो ग्राइंडिंग करने के लिए आज भी वो इस्तेमाल होते हैं, तो वो काफ़ी पुराने समय की चीज़ है। मेनी काइंड ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। बहुत सारी अलग अलग तरह के जो मिट्टी के बर्तन वो मिले हैं। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, कभी कभी इनके ऊपर बहुत अच्छी सजावट की होती थी। पिछले चैप्टर में हमने देखा था एक पॉट। एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और इन्हें किस लिए रखा जाता था कि चीज़ों को इकट्ठा करके डालते थे उनमें। ठीक है, पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, और उन्होंने बर्तनों को खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू किया था। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, फसलों को जैसे कि चावल हो गए, गेहूँ हो गया, एंड लेंटिल दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। ये सब खाने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो बर्तन कितना सुंदर है कि नहीं, ये इतने पुराने समय का बर्तन है और अभी तक देखो कितनी सुंदर है इसकी चमक, है ना। तो बिसाइड दे बिगैन वीविंग क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। वो
कपड़ा बुनना भी शुरू किया था अलग अलग मटेरियल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या यूज़ करते थे वो, देखो ज़्यादा तो वैरायटी नहीं थी, कॉटन तो वो यूज़ करते थे, ठीक है। Did things change everywhere and all at once? No, not quite। देखो ऐसा होता है कि जो चेंजेस होती हैं, चीज़ें बदलती हैं, वो क्या एकदम से बदल जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। एकदम से कैसे होता है? रात को सोए सुबह को सब कुछ बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। इन मेनी एरियाज men and women still continue to hunt and gather food। बहुत सारी जगहों पे औरतें और आदमी अभी भी हंटिंग करते हैं। आपको ये हैरानगी होगी, लेकिन बहुत सारे ट्राइब्स हैं इंडिया में, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, एंड देन आप अंडमान एंड निकोबार में देखोगे बहुत सारी जगहों पे ट्राइब्स हैं जो अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं, ठीक है। तो एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। और धीरे धीरे कई कई जगहों पे लोगों ने खेती करना और जानवरों को पालना इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज। कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि हर्डिंग, गैदरिंग, हंटिंग और डोमेस्टिकेशन और फार्मिंग सब कुछ इकट्ठा था, ठीक है। तो एज अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, ठीक है, एक मेहरगढ़ जगह है, ठीक है। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल क्या होता है? उपजाऊ जगह पे है। नियर द बोलान पास, बोलान पास है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन टू ईरान। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। मेहरगढ़ वो एक जगह थी जहाँ पे लोगों ने बार्ले, बाजरा और गेहूं को उगाना सीखा, एंड रेयर शीप्स, और साथ में क्या करना, भेड़ और बकरियों को पालना फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एरिया। हमारे यहाँ पे मेहरगढ़ एरिया जो है वहाँ पे सबसे पहले जानवरों को पालना और बार्ले और वीट को उगाना शुरू किया गया। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। ये वन ऑफ अर्लीस्ट, सबसे पहले के गांव में से एक है जिसे हम जानते हैं। एट दीज साइट्स मेनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। इन साइट्स में बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली हैं। बोन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। देखो बहुत सारी किसकी किसकी हड्डियां मिली हैं हमें? डियर होते हैं, डियर क्या होता है? हिरन। पिग होता है सुअर। और बोन्स किसकी मिली हैं? शीप की भी मिली है और गोट की भी मिली है, ठीक है। अदर फाइंड्स ऑफ मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। दूसरे हमें क्या मिले हैं वहाँ से मेहरगढ़ से? जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज होते हैं, ठीक है। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। ये देखो ना, यहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट्स दिखाते हैं, चार चार पार्ट्स तो दिख ही रहे हैं ना। इसी तरह से वहाँ पे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होते थे, घर रहने के लिए बनाए होते थे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज। कहीं पे स्टोरेज होती होगी, कहीं पे खाना बनता होगा, कहीं पे सोते होंगे, कहीं पे बैठते होंगे। तो इस तरह से कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ हाउस होता था, ठीक है। अब ये देखो हड्डियाँ, ये देखो दिख रही है ना यहाँ पे, ये हड्डियाँ हैं, ये स्केलेटन्स मिले। तो यहीं से हमें पता चलता है कि वहाँ पे ये सब चीज़ें होती होंगी। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। जब इंसान मर जाता था ना, आज के समय में किसी की डेथ होती है ना, तो क्या उसे बहुत रिस्पेक्ट से या जलाया जाता है या दफनाया जाता है अकॉर्डिंग टू रिलीजन। तो उस समय में भी ऐसा ही होता था। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। शायद ऐसा माना जाता था उस समय में कि डेथ के बाद भी कोई ना कोई जीवन होता है, कुछ ना कुछ जन्म होता है इंसान का, ठीक है। तो बरियल इज वन सच अरेंजमेंट। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। देखो बरियल एक ऐसा अरेंजमेंट है, बहुत सारे बरियल साइट्स हमें मिलते हैं मेहरगढ़ में अभी भी। इन वन इंस्टेंस, एक एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं, द डेड पर्सन वाज बरीड विद गोट। एक इंसान है, उसे बकरी के साथ बरीड किया गया था, विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। ऐसा माना जाता था कि ये जो है गोट जो है उन्हें खाने का, उनके खाने का इंतजाम है उनके नए जन्म के लिए। यू लिव इन अ रॉक शेल्टर। इमेजिन करना है आपको, ये देखो अपने दिमाग को चलाना बहुत ज़रूरी होता है हमें, ठीक है। यू लिव इन अ रॉक शेल्टर लाइक द वन शोन ऑन द पेज 13 अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। जैसे हमारी यहाँ बुक में दी है ना, वैसे आप रहते हो, ठीक है। 12,000 ईयर्स एगो चले जाना है अपनी लाइफ में, ठीक है। टाइम ट्रेवल करते हैं ना आप लोग, टाइम ट्रेवल करिए पीछे के लिए, ठीक है। योर अंकल इज पेंटिंग वन ऑफ द इनर वॉल ऑफ द केव एंड यू वांट टू हेल्प हिम। विल यू मिक्स द कलर्स, ड्रॉ द लाइन्स, फिल इन द कलर्स, व्हाट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू। हम ये जो है ना एक्सरसाइज वर्क नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी तक इतना ही। देखो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, है ना, ये कीवर्ड्स हैं, इन्हें पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। इन्हें पढ़ना, अगर किसी को लगे कि ये कीवर्ड्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ ये वर्ड मीनिंग आपको बताने के बाद। एक्सरसाइज वर्क मिलेगा आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।